हेलो फ्रेंड्स, एडोनामा में आपका स्वागत है। अभी हमने बिहार दरोगा मेंस का आंसर की रिलीज किया था, उसको हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ भी गलती हुआ कोई भी रेक्टिफाई करना है उसको हम सुधार करके दे रहे हैं। ठीक है, और ये 1275 पोस्ट दरोगा मेंस का है। इवन बतुता भारत कब आया था? तो 14वीं सेंचुरी में। ठीक है, यहाँ पे देखिए डेमेट्रियस अशोक के समय आया था या बिंदुसार के समय आया था, क्लियर रहिए। कहीं कहीं ये देखिए 170 बीसी के आसपास इसका है जो आसपास दे रहा है। ठीक है, एक बिंदुसार के समय में डेमाइकस आया था। ठीक है, डेमाइकस इसका नाम था, डेमाइकस। ठीक है, क्लियर कर देते हैं आपको, डेमाइकस करके इसका नाम था। वो बिंदुसार के में आया था, बिंदुसार के समय आया था। वो सीरिया के राजा ने उसको एंटियोकस ने भेजा था। ठीक है, ठीक है, बिंदुसार के समय जो जानते ही हैं कि एक एक संत मंगाया था, ये अंजीर मंगाया था, इस तरीके से मंगाया था। ठीक है, तो ये डेमेट्रियस अशोक या बिंदुसार, आप थोड़ा सा इसका अभी डाउटफुल है। ठीक है, और भारत का आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन राय, पुग्गा वैली लद्दाख, तो जियो थर्मल एनर्जी भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, यदि देखिए डिमाइट्रस की जगह यहाँ डेमाइकस रहेगा तो 100% बिंदुसार होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डेमेट्रियस दिया हुआ था। ठीक है, तो ये इसका आंसर बिंदुसार तो नहीं होगा। ठीक है, अगर डेमाइकस इसी को समझ रहे हैं तो इसका डेमेट्रियस हो जाएगा। ठीक है, और भारत का आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन राय, पुग्गा वैली जो लद्दाख में है उसका जियो थर्मल एनर्जी भूतापीय ऊर्जा आंसर हो जाएगा। अमन घाट टाइगर रिजर्व कहाँ? उत्तर प्रदेश। कोयना डैम कहाँ है? महाराष्ट्र। कोयना डैम महाराष्ट्र। फटाफट मिलाते जाइए। ठीक है, कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ? 1907 में, सूरत में। अयोध्या में कितना दीपक जलाया गया था? तो देखिए इसमें 24 लाख प्लस, जो कुछ न्यूज पेपर जो न्यूज चैनल वाला उसी के आधार पे हमने बताया था कि 24 लाख, लेकिन ये 22.5 लाख के आसपास है जो ये जलाया गया था। 22.5 लाख के पास दिया जलाया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर 22.5 लाख कर दीजिए। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुआ था योजना आयोग की स्थापना, 1950 में। और देख सकते हैं कि बिहार मानव अधिकार आयोग यानी कि बिहार ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना कब हुआ? 3 जनवरी 2000 को हुआ था, 2000 में। चरक किसके दरबारी कवि थे? तो कनिष्क के दरबारी कवि थे, कनिष्क के। कुषाण वंश। विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? यहाँ पे देख सकते हैं विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो वाट होता है, वाट। अगले क्वेश्चन है कि सात्विक साईराज किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन। बैडमिंटन इसका आंसर हो जाएगा। जब मुक्त अवस्था में कोई वस्तु गिरेगी तो उसका कुल एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा? तो इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, यानी कि कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा। ठीक है, हिग्स बोसोन का पूछा था काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो इसमें वेरी हाई नहीं होगा, इसको गलत सही कर लीजिए। इसमें वेरी लेस हो जाएगा। ठीक है, वेरी लेस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वेरी लेस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, वेरी लेस मिला लीजिए। यहाँ पे पूछा है कोयला का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो झारखंड में। जानते हैं झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला का भंडार है। और यही पूछता है कि सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? तो उड़ीसा करता है। और मुंगेर से कौन जिला सीमा नहीं बनाता है? तो देखिए इसे लखीसराय बनाता है। भागलपुर भी ऑप्शन में था, भागलपुर बनाता है, लेकिन मधेपुरा है जो इससे ऑप्शन, ये जिला सीमा नहीं बनाता है मुंगेर से। और उत्तर से दक्षिण बिहार के जिला को सजाया गया कैसे? तो पहले गोपालगंज आएगा, फिर सिवान, फिर बक्सर, फिर उसके बाद रोहतास। तो इस तरीके से ऑप्शन है गोपालगंज, सिवान, बक्सर, रोहतास। यहाँ पे देखिए एक मैथ का जो ऑप्शन था, जो इसमें पेन दिया हुआ था 2/3 ऐसे करके रेशियो में था। इसका आंसर 183 होगा, मिला लीजिए। और कनेक्टिव टिश्यू इसमें कौन सी नहीं है? तो इसमें हार्मोन है जो कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, जबकि इसमें बोन है, कार्टिलेज है, और ब्लड है जो कनेक्टिव टिश्यू है। जानते हैं ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, पढ़े होंगे। सेकंड लार्जेस्ट पाचन ग्रंथि जो डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सा है? तो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज अग्नाशय है, अग्नाशय। अगला क्वेश्चन देखें, लैंगरहांस सेल वाला है, इसका आंसर पैनक्रियाज होगा, अग्नाशय हो जाएगा। ठीक है, और 1916 का कांग्रेस सेशन कहाँ हुआ था? ये पूछा था, कितना इजी क्वेश्चन। लखनऊ इसका आंसर हो जाएगा। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये पुस्तक लिखा गया है रूसो के द्वारा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो। ब्लड रिलेशन में एक पूछा था दामाद करके से, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा दामाद। बादाम पहाड़ ये कहाँ पे? उड़ीसा में है, और ये हेमेटाइट के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, हेमेटाइट यानी कि लोहा के लिए। और सबसे बड़ा अशोक चक्र जिसे धर्म चक्र बोलते हैं, यह है जो स्टील का बनाया गया, कहाँ पे? टोपरा कला गांव में, टोपरा कला गांव में। और ये इसका आंसर गलत हो जाएगा, सारनाथ इसका गलत आंसर है, और ये टोपरा कला गांव सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो देखिए, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा रिजोल्यूशन के द्वारा है जो उपराष्ट्रपति को हटाने की पहली प्रोसेस है, ठीक है, कि राज्यसभा में है जो पेश किया जाता है रिजोल्यूशन, ठीक है, कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए। लेकिन अगर जैसे ही वो पास करती है राज्यसभा, तो उसको है जो सहमत होना पड़ेगा लोकसभा से भी सहमत होना पड़ता है, तब है जो, यानी कि संसद के रेजोल्यूशन से उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे दोनों प्रोसेस लगेगा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा रेजोल्यूशन और संसद यानी कि लोकसभा के भी द्वारा। तो दोनों मिल गया, राज्यसभा और लोकसभा, तो इसलिए आंसर एक ऑप्शन में था संसद भी था, ठीक है, तो संसद इसका आंसर हो जाएगा। दोनों का काम हो रहा है। राज्यसभा से यहाँ हटा कर उपराष्ट्रपति से हटा दोगे तो फिर वो लोकसभा वाला भी से भी तो कुछ जब हाजिरी ले रहे हो तो उसका भी तो इन्वॉल्वमेंट है ना, ठीक है, तो इसका आंसर संसद हो जाएगा। कितना सही है गलत है आप एक बार मिला लीजिए, किताब में भी मिला सकते हैं। समाजवादी इसका प्राइवेट प्रॉपर्टी के ये विरोधी है। बोला है कि समाजवादी को किससे सबसे ज़्यादा माने कि दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी कि निजी संपत्ति से, कि जो कैपिटलिस्ट लोग जो निजी संपत्ति को संग्रहित करके रखे हैं। शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया था? कण्व वंश आया था, कण्व वंश। चरक किसके शासनकाल में था? तो कुषाण वंश के शासनकाल में था, कनिष्क के समय चरक था। इंडोगेमी इसका देखिए अंतर विवाह इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इंटरकास्ट नहीं होगा। इंटरकास्ट क्या होगा? एक जाति से दूसरे जाति में विवाह करना इंटरकास्ट कहलाता है। लेकिन आपको लगेगा इंग्लिश में कि इंटरकास्ट मतलब कि एक ही कास्ट में, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। इंट्रा कास्ट रहता, ठीक है, तो एक ही कास्ट के अंदर, ठीक है, जैसे जानते हैं ना इंट्राडे होता है इस तरीके से। तो इंटरनेशनल में एक देश से दूसरे देश, इंट्रानेशनल में एक ही देश में, ठीक है। तो इंटरकास्ट इसका आंसर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और इंडोगेमी सही हो जाएगा, अंतर्विवाह। इसका देखिए 345.39 है। ये क्या इसका क्वेश्चन था याद आ रहा है, वो इसको देखिए, इस क्वेश्चन 345.39 का आंसर का इसका क्वेश्चन हम बता देते हैं आपको। देखिए इसका हम पूछा था, डायमीटर पूछा था कि 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है, डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर। और डेंसिटी पूछा था, डेंसिटी दिया हुआ था, एक कोई मेटेलिक बॉल था यानी कि स्फेरिकल था, ठीक है, स्फेरिकल था, उसका डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर और डेंसिटी दिया हुआ था, ठीक है। डेंसिटी कितना दिया हुआ था? तो 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका डेंसिटी था। और उसके बाद इसी का जो मास निकालना था, तो जानते हैं डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम करके इसको निकालना। पहले वॉल्यूम निकल जाता 4/3 पाई आर क्यूब पे, ये आर हो जाता 2.1 सेंटीमीटर। इस तरीके से 345.939 सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाता, ठीक है। मास है तो सेंटीमीटर, इस तरीके से आंसर 345.39 ऑप्शन में इस थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव था। डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन इस तरीके से क्वेश्चन एक पूछा था, भीमराव अम्बेडकर के बारे में स्टैब्लिश किया गया था 1930, इसका आंसर हो जाएगा 1930। यहाँ पे पूछा था कि रैपिड एक्शन फोर्स, तो ये सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय ये जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स है ना, उसका है जो भाग है रैपिड एक्शन फोर्स। रॉयल इंडियन नेवी RIN म्यूटिनी, इसका MS खान आंसर हो जाएगा, MS खान, जो मुख्य नेतृत्व में करते थे। हालांकि ऑप्शन डी में दिया हुआ था, BC दत्त भी दिया हुआ था, BC दत्त भी इसमें नाम आ रहा है BC दत्त का भी, लेकिन मोस्ट जो ऑथेंटिक जो सही आंसर हो जाएगा हम MS खान के साथ जाएंगे, ठीक है। टोपरा कला गांव देख लीजिए, सबसे बड़ा धर्मचक्र बनाया गया है। अस्त्र क्या है? तो DRDO का अस्त्र क्या है? तो अस्त्र है जो हवा में मार करना, अस्त्र है DRDO के द्वारा बनाया गया, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और पूछा था 14th एडिशन ऑफ एनुअल ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन कहाँ हुआ? तो कपुलुपड्डा, ठीक है, कपुलुपड्डा विशाखापट्टनम में, कपुलुपड्डा विशाखापट्टनम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, मिला लीजिए। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर डेजर्ट नाइट पूछा था, तो इंडिया फ्रांस और UAE के बीच में है डेजर्ट नाइट, इंडिया UAE फ्रांस। जल का क्वथनांक पर्वत पे क्या होता है? तो सी टेम्परेचर के से कम, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले ही है जो बॉयल करना स्टार्ट करेगा, लो टेम्परेचर पे ही बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक और पूछा था कि SO2 प्लस हाफ O2 SO3 बनता है, यानी कि, तो उसका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिया हुआ था, तो उसमें है कि रिड्यूस टेम्परेचर और हाई प्रेशर हो जाएगा, यानी कि तापमान कम जाएगा और प्रेशर है जो बढ़ जाएगा, इस तरीके से इसका ऑप्शन हो जाएगा। इंटरनेशनल कोर्ट में कितने जज? तो इसमें 15 जज हो जाएंगे, 15। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा था 2 फरवरी को, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को।
देखिए राज्यपाल है जो राष्ट्रपति को, ये वाला क्वेश्चन को यहाँ पे सुधार कर लेते हैं कि देखिए राज्यपाल है जो राष्ट्रपति को रिकमेंड कब करता है, यदि कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का डिसोल्यूशन विघटन करना हो, विघटन हो गया हो, तब है जो राज्यपाल है जो राष्ट्रपति को है जो मतलब रिकमेंड करते हैं कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं, ठीक है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी डिसोल्यूशन होता है, माने खत्म हो जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो भी है जो राज्यपाल राष्ट्रपति को बोल सकता है। और ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, यानी कि संवैधानिक जो तंत्र है देश राज्य में, अगर उसका कोई ब्रेकडाउन होता है तो भी राज्यपाल है जो राष्ट्रपति को रिकमेंड कर सकता है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दें, ठीक है। इस तरीके से 3 ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे जो पटना जो हाईकोर्ट के जो जज हैं, जज को हटाने के रिकमेंडेशन ये राज्यपाल नहीं देते, हालांकि जब जज का नियुक्ति होता है, जब नियुक्ति होता है तब है जो राष्ट्रपति करते हैं जज का नियुक्ति, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज का। और वो है जो जब प्रेसिडेंट मतलब नियुक्ति करते हैं ये हाईकोर्ट के जज को, तो है जो उसके राज्य के राज्यपाल से है जो परामर्श जरूर लेते हैं, मैंने उनसे बात विचार होता है, ठीक है। लेकिन ये हटाता सीधे कौन है, तो ये राष्ट्रपति। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल 20 और 21 है जो सस्पेंड नहीं होते इमरजेंसी के टाइम में, यानी कि आपातकाल जब भी लागू होता है तो उसमें 20 और 21 आर्टिकल है जो खत्म नहीं होते हैं। आर्टिकल 21 इसका है दिया हुआ था राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि जीने का अधिकार और निजता जो डिग्निटी है उसको मेंटेन करने के लिए। तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल डिग्निटी। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, अभी हाल ही में उत्तराखंड के द्वारा लागू किया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। परिसीमन आयोग पूछा था कि कोर्ट किस बेसिस पे है जो इंटरफेयर नहीं करता है, कोर्ट है जो कब इंटरफेयर नहीं करता है। तो देखिए जब डिलिमिटेशन कमीशन, यानी कि जो ये परिसीमन आयोग है, जब कोई भी अपना जो कंस्टिट्यूएंसी का बाउंड्री जब डिक्लेयर करेगा तो उसमें कोई भी कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। और ना ही तो ये अलॉटमेंट ऑफ सीट टू कंस्टिट्यूएंसी, या कोई भी जो आप जिस कंस्टिट्यूएंसी में आते हैं वहाँ पे कोई भी है जो सीट का एलोकेशन कोई भी पार्टी के द्वारा किया जाए तो उसमें है जो कोई भी कोर्ट है जो उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ना हो, या उसकी सीट खाली हो या कुछ समय के लिए ना हो, तो उसका अध्यक्षता कौन करेगा ये उस लोकसभा, तो उसका करेगा पैनल चेयरपर्सन। पैनल चेयरपर्सन ऑप्शन डी में था, ऑप्शन डी में पैनल चेयरपर्सन हो जाएगा इसका आंसर। हाइड्रोजन ये सारे अम्ल में मौजूद है, हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो सारे अम्ल में मौजूद है, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर, इस तरीके से क्वेश्चन था, ठीक है। इसका आंसर आप सीधे मिला लीजिएगा, इसका आंसर ऐसे सी हो जाएगा, ठीक है। शायद वो हमें याद है नहीं, लेकिन ऐसे देखिए है प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इस तरीके से ऑप्शन था। फाउंड बाय केमिकल रिएक्शन, और मिक्सचर था कि सेम प्रॉपर्टी एज कंस्टिट्यूएंट, माने कि जो कंस्टिट्यूएंट उसमें रहेगा, ठीक है, उसी का मिक्सचर रहेगा, सेम प्रॉपर्टी रहेगा, ठीक है। तो इसमें मिक्सचर में तो ये सही है और ये भी सही है, तो यहाँ पे एक चौथा स्टेटमेंट शायद होगा वो गलत होगा, ठीक है। हमने देख लिया कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे हार्मोन इसका गलत हो जाएगा, और ब्लड बोन कार्टिलेज सही आंसर है। एक मिलान करने का था, नगर महापौर, पंचायत का सरपंच, केंद्र का प्रधानमंत्री, राज्य का राज्यपाल होता है। तो राज्य का राज्यपाल, केंद्र का प्रधानमंत्री, पंचायत का सरपंच, नगर का महापौर, काफी इजी था। लीडर ऑफ अपोजिशन है जो कम से कम 1/10 ऑफ लोकसभा सीट होना चाहिए, ठीक है, 1/10। डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ लोकसभा स्पीकर है जो प्रेसिडेंट है जो इसको फिक्स करता है, डेट की इलेक्शन लोकसभा के स्पीकर का इलेक्शन कब होगा, इसका डेट कौन फिक्स करता है, प्रेसिडेंट करता है। प्रोटेम स्पीकर यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि पूर्वी पश्चिमी गलियारा यानी कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर यह कहाँ से मिलता है, तो पोरबंदर से लेकर सिलचर तक जाता है, यानी पूछा था सिलचर से कहाँ तक, पोरबंदर तक। पोरबंदर मुंबई, इसका आंसर गलत है, पोरबंदर। मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया अभी हाल ही में, बिहार के पूर्व सीएम रह चुके हैं कर्पूरी ठाकुर, कितने बार, तो 2 बार रह चुके हैं। ऑप्टिकल फाइबर यह काम करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पर, यानी कि TIR पे काम करता है ऑप्टिकल फाइबर। और GI टैग को मान्यता कौन देता है, तो जानते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देता है, क्योंकि विश्व ये व्यापार से संबंधित है, और GI टैग दिया जाता है प्रोडक्ट को, यानी कि व्यापार करने हेतु। सैडल पिक तो नॉर्थ अंडमान में है, नॉर्थ अंडमान में कौन सा है, सैडल पिक है, सैडल पिक। 62 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट कोस्ट पे कौन सा पूर्वी तट पे बंदरगाह है, तो तूतीकोरिन हो जाएगा जो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। और बाकी जो कोल्लम, अर्नाकुलम और एक कोची था वो है जो तीनों है जो कहाँ पे है, केरल में है।
तो साउथ में हो जाएगा, ये तुतीकोरिन पूर्वी कोस्ट पे। एस्चुरी कौन सी बनाती है, तो ताप्ती नदी। जो भी नदियां हैं जो इधर क्या बोलते हैं गिरती है बे ऑफ बंगाल में, वो क्या बनाती है, तो डेल्टा बनाती है। और जो अरब सागर में गिरती है वो है जो एस्चुअरी बनाती है, जैसे कि नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, पेरियार, मंडोवी, जुआरी, ये सब सारे हैं जो एस्चुअरी का निर्माण करती है। जबकि इधर जो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सारे हैं जो नदियां हैं जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, जिसका पूरब की ओर, तो ये डेल्टा बनाती है। और एक क्वेश्चन पूछा था कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बटा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी कि एस बटा डी इस तरीके से था। तो यहाँ पे 120 बटा 80 इस तरीके से आप जानते हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो 120 होता है, और डायस्टोलिक होता है 80। तो सिस्टोलिक बटा डायस्टोलिक था। और इसका देख लीजिए, ये सही है, 4,000 रुपया हो जाएगा विक्रय मूल्य का। उस तरीके से पूछा था क्वेश्चन, 28,000 रुपया कुछ दिया हुआ था, और उसको 20% प्रॉफिट, 15% लॉस पे इस तरीके से होता है। तो उसका है जो कि यही ऐसा ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो 4,000 रुपये इसका आंसर मिला लीजिए। और हल्दिया पोटी है जो इसका सब्सिडियरी पॉट है, यानी कि एक रिवराइन पॉट भी से बोलते हैं हल्दिया पॉट को। तो ये कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। और ध्यान रहे बुस्टा टाइगर रिजर्व भी वेस्ट बंगाल में है। अगला क्वेश्चन आमिल है। आमिल, देखिए आमिल है जो सल्तनत काल में एक दीवान माने कि जो रेवेन्यू कलेक्टर के तौर पे काम करता था। आमिल, आमिल इसका आंसर हो जाएगा। आमिल दीवान इस तरीके से ऑप्शन में शायद था। आमिल मिला लीजिए। एक मूवेंतर पूछा था, मूवेंतर क्या है, तो चेरू, चोला, पांड्या, ये 3 किंगडम को मिला करके जो साउथ के जो फेमस 3 किंगडम थे शुरू में, चेरा, चोला, पांड्या। पांड्या की राजधानी कहाँ, मदुरई थी। तो मूवेंतर इसका आंसर हो जाएगा चेरा, चोला, पांड्या। एक प्लेनीमीटर करके इसे पूछा गया था क्वेश्चन है, प्लेनीमीटर जो है जो ग्राफ पे है जो सामने सामने रेखा को मिलान करने के लिए इस तरीके से किया जाता है, यूज टू लोकेट बाउंड्री ऑन ग्राफ। इसका आंसर प्लेनीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में और कुछ था नहीं ऐसा। रोटामीटर था एक, रोटामीटर, तो उसमें क्या होता है, उससे फ्लूइड माने कि जो लिक्विड है उससे संबंधित कुछ था, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं जो, तो इसलिए प्लेनीमीटर इसका सही है। एक इस तरीके से जो रीजनिंग का क्वेश्चन था, इसका आंसर ऐसे हो जाएगा कि 1 2 3 4 5 और नीचे सर्कल हो जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन ऐसा था कि 6.63 इंटू 10⁻⁻34 ऐसे केजी ग्राम पर सेकंड, ऐसे कुछ ऐसे था। तो इसका आंसर ये वाला मिला के चलिए, ठीक है। हालांकि ये डाउटफुल में है, लेकिन आप मान सकते हैं इसका सही। और भी कहीं अगर इसका आंसर क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन याद है नहीं, इसलिए इसका डाउटफुल है। उत्कल दिवस है जो कौन मनाता है, तो उड़ीसा का राज्य का है। उत्कल जानते हो, जनगण मन गाते हो तो उसमें उत्कल आता है, उत्कल बंगा। तो उत्कल क्या है, उड़ीसा है। बढ़ई, दर्जी, लोहार, इसमें ऑड कौन था है, तो नाई है। देखिए बढ़ई, दर्जी, लोहार तीनों है जो मशीन से कार्य करते हैं, जबकि नाई है जो मशीन मैंने हाथ से बहुत ज़्यादा ताकत लगा करके ये सब काम करते हैं। नाई है जो एक कैंची से, मतलब एक अलग ऑड हो गया, ठीक है, नाई। लकड़ी से फर्नीचर बनता है, गेहूं से रोटी बनता है, रोटी इसका आंसर हो जाएगा। और एक इस तरीके से इमेज था, रीजनिंग का क्वेश्चन था। यहाँ पे फ्लैग इस साइड से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं, यही सिंबल आंसर हो जाएगा, आपने मिलाया होगा, सही। क्षेत्र का है, नंबर ऑफ ट्रायंगल, एक क्वेश्चन ट्रायंगल का पूछा था कि इसमें कितना ट्रायंगल है, तो इसका आंसर 12 हो जाएगा। और एक रीजनिंग का ऐसे मिलान करना था, IKM हो जाएगा, IJK, KLM इस तरीके से था। NC हो जाएगा, ये रीजनिंग का यदि बनाए होंगे तो आपको याद होगा NC। और JQ रीजनिंग का क्वेश्चन है। कंपाउंड एंड मिक्सचर का इसका ऑप्शन C है जो मिला के चलिए, कंपाउंड एंड मिक्सचर वाला का, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं कि कितना अच्छा से मेहनत करके आपके लिए हम लाए हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था, जो बहुत सारे लोगों ने गलती किया होगा। देखिए पूछा था, कोर ओवर AI, ए ह्यूमन सेंट्रिक कन्वर्सेशनल AI प्लेटफॉर्म अनवील्स इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस क्रिएटिव AI LLM। तो इसका आंसर कौन होगा, भारत GPT होगा। भारत GPT इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर भारत GPT आंसर मार लीजिए। तो देख सकते हैं आपके लिए कितना अच्छा से हम मेहनत करके आपको एक जगह क्वेश्चन को संग्रहित किया है। तो उम्मीद करेंगे कि जरूर आप वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और इसे दोस्तों में जरूर शेयर करना, क्योंकि सारे दोस्त हैं जो अभी आंसर के लिए इधर से उधर देख रहे होंगे। लेकिन हमने एक जगह यहाँ पे इस वीडियो में तो हम 92-93 क्वेश्चन जितना GS के और रीजनिंग के और मैथ के हुए हैं उसको हमने कंप्लीट किया है। तो लगभग हमने जो बाकी सब इजी क्वेश्चन होगा, आपको पता है कि वो सब आप बनाए होंगे, याद भी नहीं होगा, ठीक है। तो सब तो ऑलमोस्ट आपका कवर हो गया टोटल 100 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन इस वीडियो से कंप्लीट आंसर आपको मिलने वाला है, ठीक है।
यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन रीजनिंग का था कि इसमें मित्र था, फैमिली था, किन्स था, इस तरीके से था। और उसमें ऑड वन ऑड कौन था, ऑड वन कौन था, तो इसमें अस्पताल हो जाएगा, अस्पताल, यानी कि सेकेंडरी इस तरीके से कुछ था। ठीक है, आंसर अस्पताल मिला लीजिए। और बक्सर युद्ध के समय 1764 में जो बक्सर युद्ध हुआ था, उसमें शाह आलम द्वितीय दिल्ली का राजा था, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम मार लीजिए। और पूंजीवादी कैपिटलिज्म में क्या होता है, तो कंपटीशन होता है, कंपटीशन, ये पूंजीवादी का मेन फीचर है। ठीक है, कंपटीशन, कंपटीशन। और प्रोबेबिलिटी का आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए, हालांकि 6/13 इसका आंसर सही लग रहा है। ठीक है, इसको एक बार मिला लीजिए, प्रोबेबिलिटी वाला जो क्यून और इस तरीके से था, रेड क्यून करके। ठीक है, बाप बेटा का उम्र पूछा था, बाप और बेटा का जो क्वेश्चन पूछा था रेशियो प्रोपोर्शन का, उसमें बेटा का उम्र पूछा था, बेटा का उम्र कितना हो जाएगा, 8 वर्ष हो जाएगा, 8 वर्ष। इलेक्ट्रॉनिक सिटी कौन सा है, तो बेंगलोर इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, बेंगलोर इलेक्ट्रॉनिक सिटी। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे है, तो माउंट आबू में, राजस्थान में दिलवाड़ा का जैन मंदिर लोकेटेड है। पीर पंजाल कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में, पूछा कितना इजी क्वेश्चन। पीर पंजाल कहाँ, ऑप्शन यहाँ तक ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश भी नहीं दिया था, डायरेक्ट उत्तराखंड दिया था, तो आप और भी आसानी क्वेश्चन हो गया था। पीर पंजाल कहाँ, जम्मू कश्मीर। देखिए मिथाइल ऑरेंज क्या होता है कि जब एसिड में डालेंगे, ठीक है, एसिड में डालेंगे मिथाइल ऑरेंज को तो ये लाल हो जाएगा, और इसको बेस में यानी कि क्षार में डालेंगे तो ये पीला हो जाता है। अम्ल में डालने पे क्या लाल, और बेस में डालने पे पीला हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज पे ये क्वेश्चन पूछा था। और देखिए 92 जो 52वां जो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, संविधान संशोधन, उसमें कौन सा शब्द, कौन सा भाषा को जोड़ा गया था, तो संथाली भाषा को जोड़ा गया था। संथाली, मैथिली, ये सबको, बोडो डोंगरी, इसको भी जोड़ा गया था। ठीक है, बोडो डोंगरी, मैथिली, संथाली, तो 4 भाषा को जोड़ा गया था 92 संविधान। यहाँ पे आंसर हो जाए संथाली। ठीक है, यदि संथाली ना होता तो मैथिली होता। ठीक है, इस तरीके से। और एक 92 नंबर क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं कि एक ऐसे ही इस तरीके से था कि एक कोई मतलब कि ईस्ट से इस तरीके से जाता है 40 मीटर पूरब की ओर, आपको क्वेश्चन याद होगा, आ रहा होगा। 60 मीटर नीचे जाता है, फिर यहाँ से इधर बायां मुड़ता है। ठीक है, 60 मीटर, सॉरी 40 मीटर। तो इसका आंसर आप है जो बना के हमको भेजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देखिए, हमने आपको डायग्राम भेज दिया है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन है 100 मीटर, 50 मीटर, 80 मीटर भी है। ठीक है, तो इसको मिला के इसका आंसर बताइए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए इतना अच्छा से हमने वीडियो एक जगह आंसर की सारे है जो कलेक्ट करके सही सही आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश किया है। शायद ही कोई आंसर 2 या 3 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउटफुल है, तो उसको आप खुद से एनालाइज करें और खुद से देखें, या फिर कमेंट में जिनका कमेंट में सही आंसर रहेगा उसको हम कमेंट में पिन कर देंगे, आप उससे आंसर मिला सकते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा आंसर की आपको हम प्रोवाइड किए। इसके बाद हम आपको एक कट ऑफ जारी करेंगे कि आपका कितना मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, कितना सेफ स्कोर है जो आपका पीटी मतलब कि मेंस में, और मेंस का कट ऑफ कितना जा सकता है, उसके बाद फिजिकल में मेरिट कितना पे आ सकता है, मेरिट, फाइनल मेरिट कितना पे बनेगा। तो मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे वीडियो पाने के लिए अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।